प्रदेश के सभी लाखों कार्यकर्ताओं को यहाँ से शुभकामनाएं बधाई देंगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मध्य प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव में दूसरे फेज का जो आज परिणाम आया है, इस परिणाम में आज भारतीय जनता पार्टी जो ऐतिहासिक बहुमत के साथ नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत का इतिहास बनाया है, मैं मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ के एक एक कार्यकर्ता को, पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जो इतिहास नगर निगम और ग्रामीण निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आज यहाँ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक इतिहास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन ग्रामीण निकाय के, नगर निकाय के चुनाव में बनाया है। मित्रों, आज बड़े गर्व का विषय है कि नगर परिषद और नगर पालिका में तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 90% सीटों पर जिस प्रकार से इतिहास बनाया है, आज तक भारतीय जनता पार्टी में और मध्य प्रदेश के इतिहास में ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास, हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं, जो गरीबों का जीवन बदलने का काम भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस प्रकार से हर गरीब को जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो प्रत्येक बूथ पर मध्य प्रदेश के कोने कोने में एक एक बूथ पर, एक एक नगर परिषद में जिन्होंने आज अपनी अथक मेहनत और परिश्रम से जो मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया है, मैं इसे आज सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कटनी के बारे में एक बात मैं जरूर कहता हूं, जो प्रत्याशी जीत करके आई है वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी, वो लड़ी, वो जीत करके आई। मैं उनको आज यहाँ से बधाई भी देना चाहता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी, लेकिन जनमत ने, हम जनमत का सम्मान करते हैं, उनको मैं बधाई भी देना चाहता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे वो कटनी हो, चाहे बाकी सारे नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद बनेगी। हम सब मिलकर के विकास के मुद्दे पर मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम एक सहयोगात्मक भूमिका में सभी लोग मिलकर के करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः मैं एक बार सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका और नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। आज तक इतनी बड़ी सफलता हमें प्राप्त नहीं हुई। शानदार विजय हमने हासिल की है। आदरणीय अध्यक्ष जी आपको दूसरे चरण का बता रहे थे, मैं दोनों का मिला के आपको बताता हूं। नगर निगम 16 थे, हम 9 में जीते। एक में भी जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, हमारी जिले की मंत्री थी प्रीति सूरी जी थी। कांग्रेस 5 में जीती, लेकिन पूरी नहीं जीती, अधूरी जीती। मेयर उनका अगर है तो पार्षदों का बहुमत हमारे साथ खड़ा है। कमल के फूल की बटन लोगों ने दबाई। हम जहां जीते वहां शानदार जीते, पार्षद भी हमारे जीते, रिकॉर्ड संख्या में जीते। लेकिन आप अगर देखेंगे ग्वालियर में, जैसा अध्यक्ष जी बता रहे थे, पार्षदों में हमारा शानदार प्रदर्शन रहा, जबलपुर में शानदार रहा, सिंगरौली में रहा, कटनी में रहा, और अब ओवरऑल 76 नगर पालिका जिसके चुनाव हुए, 76 में से 50 में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत है।
2015 में हम कांग्रेस से आगे हैं, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। कुल मिला के 65 नगर पालिका पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है, हमारा अध्यक्ष बनेगा। और कांग्रेस केवल 11, 65 और 11 ये आ गए चुनाव आयोग के, और नगर परिषद में दोनों चरणों में मिला के 255 में चुनाव हुए, 185 में तो शानदार बहुमत, स्पष्ट बहुमत शानदार मिला, और 46 में हम आगे हैं, कांग्रेस बहुत पीछे है। दोनों मिला के होते हैं 231, 255 में से 231, और कांग्रेस कुल कितनी जीती? 255 में से 24। अब इस पे जश्न मनाना है तो मना लो, हमें क्या आपत्ति हो सकती। नगर पालिका, नगर पंचायत, कांग्रेस का सूबड़ा साफ हुआ है। 2014 से भी तुलना करके मैं बता दूंगा। 98 नगर पालिका के चुनाव में 54 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, कुल 55%। इस बार 76 नगर पालिकाओं के चुनाव में 65 में हम अपने अध्यक्ष बनाएंगे 85%, 85%। 2014 में 264 नगर परिषद के चुनाव में हमने 154 जीती थी, कुल 58.3%। और इस बार 255 में से 231 पर स्पष्ट बहुमत या भारी बढ़त के साथ हम आ गए हैं। जीत का परसेंट 90% के ऊपर जाएगा। ऐसा कांग्रेस जश्न मनाए, लेकिन मैं एक तथ्य और आपके सामने रखना चाहता हूं। नगर परिषद, नगर पालिका में कांग्रेस कोई कटनी की बात करे, कटनी, विदिशा, राजगढ़, सागर, जबलपुर, सिवनी, देवास, सीहोर, नरसिंहपुर, रीवा की तो बात कर रहे हैं। नगर निगम की 12 में से 11 नगर परिषद हमने जीती है। रीवा कौन जीता हो जाएगा। तो ये जो जनादेश नगर पालिका और नगर परिषद का मैं बता रहा हूं, पूरे प्रदेश का जनादेश है, जो शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में जनता का विश्वास है। ये केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और प्रदेश की सरकार ने जो जन कल्याणकारी काम किए हैं और विकास के काम किए हैं, उनकी विजय है। मैं प्रदेश की जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। आज एक ऐतिहासिक दिन है। मैं कांग्रेस पार्टी के बेहतर परफॉर्मेंस के प्रदर्शन के लिए आम जनता को धन्यवाद देता हूं, कांग्रेस जन को धन्यवाद देता हूं। इसके पीछे एक इतिहास है। 99 में 2 सीटें, जब से महापौर का सिस्टम चालू हुआ, 2 सीटें कांग्रेस की थी। 2004 में 2 सीटें थी, 2009 में 3 थी, और 2015 में कोई सीट नहीं थी। 2015 में भारतीय जनता पार्टी 16 सीटें हमारे महापौर की जीती थी। इससे आप परिचित हैं। इस चुनाव में पूरा पुलिस, पैसा और प्रशासन का, मैंने कहा है बहुत दफे, उपयोग किया गया। और अब तो बीजेपी ने साबित कर लिया कि सरपंच से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक में पैसे का वो उपयोग करना चाहती है। मुझे प्रदेश भर से जनपद सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों जानकारी मिली, कईयों ने तो खुद में से बात किया कि इतना पैसे का ऑफर हमारे पास आया है। सरपंचों को पंचायत सचिव, बीडीओ, तहसीलदार
से दबाने का प्रयास किया गया। ये परंपरा बहुत खतरनाक है। ये खरीदने की, दबाने की जो परंपरा है, आप सब इससे परिचित हैं कि किस तरह पैसे का नंगा नाच हुआ है, प्रशासन का नंगा नाच हुआ है, पुलिस का नंगा नाच हुआ है। और ये पैसे से किसी को खरीद सकते हैं, पर उसका दिल, दिमाग और आत्मा को नहीं खरीद सकते। अगले साल ये चुनाव होंगे, जिनको इन्होंने खरीदा है या जिनको इन्होंने खरीदने का प्रयास किया है, वो उनसे बदला लेंगे। आज कोई गरीब हो सकता है, गरीबी में वो पैसा ले ले और दब जाए, पर इसका परिणाम अगले साल जब विधानसभा का चुनाव है वो क्या करेगा आप खुद ही समझ सकते हैं। आज 16 महापौर भारतीय जनता पार्टी के थे। रिकॉर्ड बताती है कि 2 ये 500 से आसपास से जीते। कैसे जीते मैं उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि घोषित हुआ है हमारे, मैं हार स्वीकार करता हूं, पर साथ में ये प्रश्न पूछता हूं कि ये कैसे जीते ये 500 के 2। हमारे पास कुछ नहीं था, हम सिफर में थे, हमारे 5 जीते और एक आम आदमी पार्टी का और एक स्वतंत्र का जीता। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी 7 हारी, जिसमें से 2 500 वोट से वो जीती है। ये आज आंकड़े बताते हैं। और अगर बीजेपी इसमें जश्न मनाना चाहती है, कोई चिंता नहीं, बच्चा कहीं और होता है, मिठाइयाँ ये बात नहीं, हमेशा इनकी ये परंपरा रही है। तो ये आज बात जो ऐतिहासिक दिन है, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साहित दिन है। सब को इससे प्रेरणा मिली है और मुझे पूरा विश्वास है कि 14 महीनों में जनता इनको मुंह तोड़ दबाव देगी। जनता ने तय कर लिया। मैं जानता हूं जिला परिषद के क्या परिणाम है, मैं जानता हूं जनपद के क्या परिणाम है, किस प्रकार इन्होंने वार्ड्स में, नगर पालिका और नगर परिषद में वार्ड्स में लोगों को धमकाया कि आप प्रचार में मत निकलिए। ये इस हद तक पहुंच गए, आप प्रचार मत करिए, आप घर से बाहर मत निकलिए। आखिरी दिन सब जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण लोग थे उनको घेर लिया। ये बीजेपी का प्रदर्शन था। ये पुलिस जो जीती है, भारतीय जनता पार्टी, ये पुलिस, पैसा और प्रशासन की जीत है। कमलनाथ जी, जो परफॉर्मेंस महापौर पद पर आपको पार्षद के पद पर क्यों नहीं मिल पाया? आप कैसे कह रहे नहीं मिल पाए? हम इतने पार्षद कभी नहीं जीते, ये तो रिकॉर्ड बताएगा। पिछली दफे हमारे कितने पार्षद थे, कितने पार्षद अब जीते हमारे नगर पालिका और नगर परिषद में। इनके पुलिस, पैसा और दबाव के बावजूद हम जीते। ये अगर इनके परिषद की गिनती कर लें, असली चीज वार्ड्स की होती है। वार्ड का क्या रिजल्ट है, और वार्ड्स में हमारा बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। ये आप गिनती करिए, आप इसको जिले वाइज गिनती करिए। अगर हो सकता है एक जिले में हमारा परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, पर उसको उस जिले का ही जोड़िए। इसका मतलब पूरा जिला वो ठीक नहीं रहा, पर यह मतलब नहीं है कि पूरा प्रदेश सही नहीं रहा। कांग्रेस को अभी तक जितनी सफलता मिली है, जो भी सफलता मिली है, क्या आप मानते हैं कि 2023 में इसी आधार पर कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट बनाएगी? मुझे कोई शक नहीं, जनता ने तय कर लिया, बदलाव के लिए जनता ने तय कर लिया। जनता अब ये घोषणाओं से, शिवराज सिंह के नाटक से, शिवराज सिंह की नौटंकी से मध्य प्रदेश की जनता का पेट भर गया है। और सबसे ज्यादा समझदार हमारे नगर निगम के क्षेत्र हैं। अगर 16 इनके थे, पुलिस था, पैसा था, प्रशासन था, इनको 16 के 16 जीतने थे। तो आज इन्होंने
कितने जीते? 7 जीते, जिसमें से 2 500 वोट से आसपास जीते। हाँ, हम आवश्यक हरा पाएंगे, जनता हराएगी उन्हें, जनता बीजेपी को हराएगी। मैं साफ बता दूं, ये बात है कि ग्वालियर चंबल में सबसे बड़े नेता बीजेपी के हैं। आप जानते हैं कौन से नेता हैं? सबसे बड़े नेता उनके ग्वालियर चंबल में हैं और सबसे बड़ी हार उनकी ग्वालियर चंबल में रही है। बीजेपी के बीच में टक्कर लगेगी, लेकिन इस बार ओबीसी भी आ गए और क्या बोलते हैं आप भी आ गई। 2023 के चुनाव को लेकर इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहें? जनता अपना भविष्य सुरक्षित रखेगी। वो जानती है कि आप उनका पंजाब में क्या हो रहा है। आज बड़े दुख की बात है, मैं इससे हट के कहना चाहता हूँ, बड़े दुख की बात है, बड़ी चिंता की बात है कि जिस प्रकार के नारे लगने लग गए तमिलनाडु में भाषा के आधार पर। 30 साल से 35 साल से कोई खालिस्तान का नारा नहीं लगा था, आज हरियाणा में खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। हमें कहाँ घसीटा जा रहा है, इस देश को कहाँ घसीटा जा रहा है, ये प्रश्न है। और अब हम सोचें कि हमारी मध्य प्रदेश की जनता जरूर भोली भाली है, सरल स्वभाव की है, पर मूर्ख नहीं है, सब समझते हैं। आज का मतदाता और 10 साल पहले और 5 साल के मतदाता में बहुत अंतर है। सर, इनकी सीटों से कहा है कामयाबी से आप क्या खुश हैं और कांग्रेस पार्टी को क्या इससे आगे बढ़ करके कुछ करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, हम तैयारी करेंगे, हम डट के तैयारी करेंगे, बड़ी उत्साह के साथ तैयारी करेंगे। गृहमंत्री ने कहा है कि 85% फीसदी जो है वो पंचायतों में जीते हैं और 75%